Hello students, today we will discuss about chapter nutrition। क्या आप लोगों को मालूम है कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हम लोगों को कौन कौन सा फूड खाना, क्या विटामिन कितना खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए हम लोगों को जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या हमारा डाइट के लिए अच्छा है। आज हम लोग वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ जो हम लोग खाते हैं, कोई भी फूड इनटेक करते हैं इन आवर बॉडी, इनटेक इन आवर बॉडी, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, डैट मीन्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, डैट मीन्स फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एट्सेट्रा, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। फूड इज एनी सब्सटेंस विच वी ईट और ड्रिंक एंड विच कंटेन द न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, एग, फिश, एप्पल। फूड का मतलब ये सब हुआ। न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी प्रोटीन, विटामिन, सॉल्ट, मिनरल्स खाते हैं, उन सब चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फूड का मतलब तो ये हुआ जो हम लोग एग, फिश, एप्पल, ब्रेड, मिल्क एट्सेट्रा खाते हैं। डाइट मीन्स क्या हुआ? डाइट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स विच वी ईट इन आवर मील्स। डाइट का मतलब हुआ जो हम लोग अपने खाने में, लंच में, डिनर में खाते हैं, उसको डाइट बोलते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट इज़ वन which contain all the principal constituents of food in proper quantity for a particular person। बैलेंस डाइट का मतलब हुआ कि एक पर्सन की हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए क्या चीज़ और कितनी क्वांटिटी में, कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल, कौन सा फूड कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अगर हम लोग प्रॉपरली एकदम पर्टिकुलर पर्सन के लिए इतना ही ज़रूरी है, उतना ही खाना चाहिए, उस डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं। Balanced diet of a particular person depends on 4 factors. Number 1, age of the person। चाइल्ड है, यंग है या ओल्ड है, एज डिपेंड करता है, एज पर डिपेंड करता है कि उसका बैलेंस डाइट क्या होगा। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, मेल है कि फीमेल है, इस पर भी डिपेंड करता है उसका बैलेंस डाइट। लाइफ स्टाइल, नेचर ऑफ द वर्क, फार्मर, स्पोर्ट्स पर्सन एट्सेट्रा, यानी लाइफ स्टाइल या नेचर भी उसका क्या है, उसको क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस डाइट लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। नंबर 4, स्पेशल नीड्स ऑफ अ पर्सन, सिक पर्सन, प्रेग्नेंट लेडी, इन सब बातों पर भी बैलेंस डाइट डिपेंड करता है। ठीक है। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की नीड क्यों है, हम लोगों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड, इट इज़ नीडेड फॉर 6 मेन पर्पज़। अप्रोक्सीमेटली 6 मेन पर्पज़ है न्यूट्रिशन का, तो ऐसे बहुत सारा काम है लेकिन 6 मेन पर्पज़ है। ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी, मेंटेनेंस, प्रोविज़न ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोटेक्शन। जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन से ये चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, खाना खाते हैं, ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये छः तरह से हम लोगों को सपोर्ट करता है। न्यूट्रिशन से ग्रोथ मिलता है, हमारे डैमेज और इंजर्ड सेल को रिपेयर करता है, हमें एनर्जी देता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को मेंटेन करता है, प्रोविज़न ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सेक्रेशन। वो हम लोग के, हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम्स, हार्मोन, स्वीट, मिल्क एट्सेट्रा, जो सेक्रेशन होता है उसको, उसके लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिशन इसीलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है। क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स अब क्या तरह के होते हैं? डैट मीन्स फूड सब्सटेंस। ओके, देयर आर 6 classes of food substance called nutrients। देयर आर 6 classes of food substance, उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे
एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट, विटामिन्स एंड वाटर। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोगों के सिलेबस में है। कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है यानी ग्लूकोज का फार्मूला है, तो किन किन चीज़ों से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में 2:1 का ही होता है, यानी हाइड्रोजन डबल होता है, ऑक्सीजन 1 होता है। यानी अगर ऑक्सीजन यहाँ 6 है तो हाइड्रोजन ठीक उसका डबल 12 है। दे आर ऑक्सीडाइज इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। ये जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज होते हैं ये क्या होते हैं? सेल में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड शुगर, स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट में शुगर, स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा इंक्लूड है। कार्बोहाइड्रेट आर द प्रिंसिपल एनर्जी। क्या आप लोगों को मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे बॉडी में जितना सारा एनर्जी रिलीज होता है उसका सबसे बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। प्रिंसिपल एनर्जी है वो हमारे लिए, प्रिंसिपल एनर्जी सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट। शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्ट स्वीट। पता है हम लोगों को कि वाटर में सॉल्युबल है और इसका टेस्ट स्वीट होता है। ब्रॉडली द शुगर्स इन आवर फूड आर ऑफ 2 मेजर कैटेगराइज। शुगर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मोनोसेक्राइड और सिंगल। मोनो मीन्स सिंगल, 1। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। तो मोनोसेक्राइड और सिंगल, या उसको सिंपल शुगर ही बोल सकते हैं, जो हम लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। विद द जनरल केमिकल फार्मूला C6H12O6। जनरल केमिकल फार्मूला जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये सबसे सिंपल शुगर है मोनोसेक्राइड। दिस नीड नो डाइजेशन, इसके लिए डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड द स्ट्रेट वे, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब इन द बॉडी, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये सिंपल शुगर भी 3 टाइप्स है। सिंपल शुगर का भी 3 टाइप्स है। नंबर 1 ग्लूकोज, पॉपुलर नोन एज ग्रेप शुगर, is the most common and the simplest sugar found in organism. When we say blood sugar, it means ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जो सिंपली हम लोग शुगर के बारे में बात करते हैं तो ये ग्लूकोज शुगर के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 फ्रैक्टोज इज़ कॉमन इन प्लांट्स एंड इज़ पॉपुलरली कॉल्ड फ्रूट शुगर। फ्रैक्टोज कॉमन है, प्लांट्स में पाया जाता है और ये पॉपुलर है फ्रूट शुगर के नाम से। यानी जो फ्रूट्स में स्वीटनेस पाई जाती है वो फ्रैक्टोज की वजह से होती है। नंबर 3 है गैलेक्टोज इज़ अनदर सिंपल शुगर फाउंड इन मिल्क। गैलेक्टोज मिल्क में पाई जाती है, ये भी सिंपल शुगर है। यानी सिंपल शुगर को, मोनोसेक्राइड को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया था। ठीक है। नंबर बी है डाइसैक्राइड। डाई मीन्स 2 और डबल शुगर। हैव अ जनरल केमिकल फार्मूला। जो भी आप लोगों ने फार्मूला देखा ठीक उसको डबल कर दिया गया है, C6H12 कर दिया गया है। ठीक है, डबल फार्मूला। दे रिक्वायर डाइजेशन, इसको हजम करने में थोड़ा टाइम लगता है टू गेट ऑब्जर्व इनटू द बॉडी। एंड 3 टाइप्स, डबल शुगर को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सक्रोज इज़ आवर कमर्शियल शुगर। इट इज़ कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में शुगर केन के ज़रिए जो शुगर ऑब्टेन किया जाता है उसको सक्रोज बोलते हैं। अनदर सोर्स ऑफ सक्रोज इज़ द शुगर बीट। सक्रोज इज़ अ डबल शुगर मेड अप ऑफ 2 सिंपल शुगर, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। सक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज 2 शुगर से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसको डबल शुगर भी है। हम लोग जानते हैं कि डबल शुगर का ही है टाइप। यह आप लोग
रख लीजिएगा लर्न करके कि ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज इज इक्वल टू सक्रोज। ये आप लोगों के क्वेश्चन में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में। माल्टोज क्या है? और माल्ट शुगर मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये दोनों ग्लूकोज यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर के माल्टोज बनाता है। इसमें 2 अलग अलग है, लेकिन इसमें दोनों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। लैक्टोज और मिल्क शुगर मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर के बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट के बाद है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में ही शुगर और स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च क्या है? इज एन insoluble carbohydrate. It is in this form that plants commonly store carbohydrates, potatoes, grains, rice, maize, wheat and barley, and bread are chief source of starch. Starch इन सब चीज़ों में पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं ऐसे प्लांट्स सब में पाया जाता है। पोटैटोज़ में, ग्रेन्स मीन्स राइस, मेज, व्हीट, बार्ली, सभी में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। ब्रेड में द स्टार्च हैज़ अ केमिकल फार्मूला C6H10O5 ओके एंड इज कॉल्ड अ पॉलीसेक्राइड। स्टार्च को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। 2 अदर insoluble polysaccharide carbohydrates are cellulose and glycogen. पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। सेलुलोज इज फाउंड इन सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स के सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। एज वी नो डैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इस बात को आप ऐसे बोले, चाहे इस तरीके से बोले कि सेलुलोज सेल वॉल में पाया जाता है, या ऐसे बोले कि प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। इट इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी एंड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड बट इट कंट्रीब्यूट्स इन प्रोवाइडिंग रफेज। अगर हम लोग इस चीज़ को किसी भी ऐसे प्लांट्स को खाते हैं, किसी भी वेजिटेबल को जिसमें सेलुलोज, जिसका सेल वॉल, सभी प्लांट्स के सेल में सेल वॉल पाया जाता है और सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। तो जब हम लोग उसको खाते हैं, लेते हैं हमारी बॉडी में, तो वो अनडाइजेस्टेड रहता है, लेकिन ये रफेज प्रोवाइड करता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गट, जो हमारे गट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पेट के लिए या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा फंक्शन करता है। ग्लाइकोजन इज़ द फॉर्म इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल्स मेजरली इन लीवर एंड सम इन मसल्स। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्म है जो एनिमल्स में स्टोर होता है, स्पेशली लीवर में और सम मसल्स में। रफेज क्या है? रफेज एक ऐसा चीज़ है जिसमें फाइबर होता है, सेलुलोज होता है, एब्जॉर्ब, जो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करता है और हेल्प करता है इन कीपिंग द फेसल मैटर सॉफ्ट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन से रोकने में मदद करता है। सोर्स ऑफ रफेज, हम लोग को रफेज कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉर्न, हाफ क्रश्ड वेट यानी दलिया, एंड चीफ सोर्स ऑफ रफेज इन आवर फूड। कैबेज इज वन वेजिटेबल विच प्रोवाइड अ लॉट ऑफ रफेज। तो इसलिए हम लोग को खाना चाहिए, जो हमारे गट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट है फैट्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। द ऑक्सीजन कंटेंट इन दिस न्यूट्रिएंट्स इज मच लेस, दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी तरह का फैट्स इंटेक करते हैं, इंटेक इन आवर बॉडी, तो हम लोग को बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ होता है। अचानक हम लोगों को गर्मी लगने लगती है, जैसे हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिच घी या ऑयली फूड खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मतलब इसका मतलब है कि फूड ऑक्सीडाइज होकर के ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। देन कार्बोहाइड्रेट्स डू 1 मोल ऑफ फैट रिलीज़। 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट कितना कैलोरी रिलीज़ करता है? 9.45 के कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। फैट कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा
एनर्जी रिलीज करता है। कॉमन फूड रिच इन फैट्स आर बटर, क्लैरिफाइड बटर, घी, चीज़, वेजिटेबल ऑयल्स, बीफ एंड फिश लिवर ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इन सब चीज़ों को खाने से फैट हमारे बॉडी में जाता है। फंक्शन ऑफ फैट क्या है? फैट प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड। इट सर्व्स एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये एक सर्व करता है सॉल्वेंट के तौर पे। हमारे बॉडी में बहुत सारा फैट सॉल्युबल विटामिन भी है। फैट अंडर द स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट अ रैपिड लॉस ऑफ हीट। फैट हमारी स्किन के नीचे रहता है, जो अचानक हमारे बॉडी का अगर हीट कम हो जाए तो उसको वो बैलेंस करता है। नंबर थर्ड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स, दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही बना होता है। एंड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन भी इसमें होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है शामिल। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन मोर एसेंशियल एलिमेंट है। सम प्रोटीन्स में ऑल्सो कंटेन सल्फर एंड फॉस्फोरस। अमीनो एसिड आर द सिंपल स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन्स प्रोवाइड केमिकल मटेरियल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल एंड टिश्यूज़। इसीलिए प्रोटीन भी हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ऐसे वेजिटेबल्स और फूड का यूज़ करना चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो। फूड रिच इन प्रोटीन्स इंक्लूड लीन मीट। किन किन चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है? मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज़, नट्स, बीन्स, पीस एट्सेट्रा। इसकी डिफिशेंसी से वीकनेस और 2 डिजीज़ होता है डिफिशेंसी से, क्वाशियोर एंड मरासमस। दोनों छोटे बच्चों में ये बीमारियां होती है प्रोटीन की कमी से। नंबर 1 क्वाशियोर, हिंदी में इसको बोल सकते हैं सूखा रोग। इट इज़ अ सेवर प्रोटीन डिफिशेंसी। ये प्रोटीन की कमी से होता है। ये स्पेशली यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों में होता है जो 5 इयर्स बिलो होते हैं। दिस डिजीज इज कॉल्ड व्हेन मदर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। अचानक माँ का दूध छूट जाने से उनके खाने में कमी आ जाती है। उनको पूरा डाइट, प्रोटीन का डाइट नहीं मिलता, प्रोटीन की कमी हो जाती है उनकी बॉडी में। इसीलिए ये बच्चे में, छोटे बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। द सफरिंग चाइल्ड में डाई बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से कम वाले बच्चे को ही बीमारी होने का खतरा होता है। सिम्टम्स क्या क्या है क्वाशियोर के? अंडरवेट, वज़न कम रहेगा। बेली प्रोट्रूडिंग आउट, स्किन गेटिंग डार्क एंड स्केली, स्टैंडर्ड ग्रोथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिपीटेड डायरिया, इनलार्ज लिवर एंड एनीमिया, ओडेमा of the feet and the face due to accumulation of water in the tissues of feet and the face। इसका ट्रीटमेंट क्या है? द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोर शुड बी गिवन अ प्रोटीन रिच डाइट। इसको ऐसे ग़िज़ा को खाना देना चाहिए जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हो, जैसे पल्सेस, मिल्क, एग, फिश एंड मीट, एंड मिक्स डाइट ऑफ 8 ग्राम पीनट, सोयाबीन एंड जैगरी ऑल्सो यूजफुल फॉर दिस। नेक्स्ट है मरासमस। मरासमस यूजुअली अफेक्ट इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में। एज ऑफ 1 ईयर में ये वाली डिजीज़ पाया जाता है एंड इज़ ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये डिफिशेंसी जो क्वाशियोर में हम लोगों ने पढ़ा वो प्रोटीन की कमी से होता है, और ये मरासमस किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स इन द डाइट, तीनों चीज़ की कमी होती है तो बीमारी होती है। दिस डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू द सडन स्टॉपेज, अचानक माँ के मदर मिल्क नहीं मिलता है तो अचानक बच्चे में इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबकी कमी हो जाती है, इसलिए बच्चे में ये बीमारी पाई जाती है। सिम्टम क्या होगा? लेस बॉडी वेट, डिजनरेशन रिजल्टिंग इन अ वेरी वीक बॉडी एज इट फॉर्म ऑफ मसल, स्किन एंड बोन्स ओनली। स्किन बिकम लूजली फोल्डेड, thin face, thinning of limbs, retarded physical and mental growth, ribs appearing prominent। दोनों में डिफरेंस क्या है?
एक साथ देख लीजिए आप लोग ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इट इफेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज। इट इफेक्ट्स इन्फेंट अप टू 1 ईयर एज के बच्चों से पहले, मतलब बिलो 1 ईयर को अफेक्ट करता है ये बीमारी। और ये डिजीज़ डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट तीनों की कमी से होता है। ओडेमा ऑफ लेग्स एंड फेस होता है, यानी सॉइल हो जाता है, लेग्स एंड फेस फूल जाता है। इसमें नो ओडेमा। द स्किन ऑफ द पेशेंट बिकम डार्क एंड स्केली। क्वाशिकोर के पेशेंट में, बच्चों में क्या होता है, डार्क और स्केली होता है स्किन, लेकिन इसमें नो डार्कनिंग ऑफ द स्किन, नो डिजेनरेशन ऑफ द मसल्स। लेकिन इसमें मरासमस में डिजेनरेशन ऑफ द मसल्स विद द बॉडी बिकम वेरी वीक। इसको कंट्रोल करने का क्या ट्रीटमेंट क्या है इसका? द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस शुड बी गिवन अ डाइट रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है प्रोटीन के बाद आता है मिनरल सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट आर नीडेड इन द डाइट स्मॉल क्वांटिटीज। मिनरल सॉल्ट भी हमारे बॉडी को हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। टेबल सॉल्ट जो हम लोग रोज़ाना डेली यूज़ करते हैं, नमक सॉल्ट को, कंटेंस मेनली सोडियम क्लोराइड। हम लोग जानते हैं कि उसका फार्मूला क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग नमक रोज़ाना खाते हैं उसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मेनी अदर मिनरल एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस फूड स्टफ। और बहुत सारा मिनरल्स हम लोग को खाने से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट से। सम इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट एंड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू है जो हम लोगों को आगे सिलेबस में पढ़ना है। कैल्शियम एंड फास्फोरस हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द बोन्स एंड द टीथ। एज वी नो डैट कि कैल्शियम एंड फास्फोरस जो हेल्प करता है हमारे बॉडी नहीं, बोन्स एंड टीथ को स्ट्रेंथ देने में, मजबूती देने में। कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग ऑफ ब्लड। कैल्शियम ब्लड को क्लॉट करने में भी हेल्प करता है। फास्फोरस इज रिक्वायर्ड इन वेरियस केमिकल प्रोसेस एज इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी। फास्फोरस बहुत सारा वेरियस केमिकल प्रोसेस में हेल्प करता है। केमिकल एनर्जी यानी ATP को रिलीज करने में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग सेल रिस्पिरेशन के दौरान। रिच सोर्स मिल्क, मीट, एग्स, फिश, इन सब चीज़ों को खाने से हमें फास्फोरस भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा। मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक तो मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं और दूसरे को माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स और कुछ को माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स का मतलब है हमारे बॉडी को जो लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत है, जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए उसको मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। और माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, उनको माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। और मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं जो हमारे बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फ़र, क्लोरीन। और माइक्रो एलिमेंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, जैसे आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम। ठीक है। मिनरल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ को माइक्रो एलिमेंट्स बोला जाता है जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में है, और कुछ को माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में है। हम लोग उन सब के बारे में सिलेबस में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है आयरन। आयरन हैज़ अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। आयरन क्या करता है? हेमोग्लोबिन को बनने में, हेमोग्लोबिन मीन्स RBC,
अगर हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, यानी ब्लड ही कम हो जाएगा। ब्लड में आरबीसी कम होगा तो मतलब ब्लड कहाँ से होगा, तो आयरन भी बहुत ज़रूरी है। इसका डिफिशियंसी की वजह से कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया। अगर खून की कमी होगी हमारे बॉडी में तो एनीमिया डिजीज़ होगी। आयरन का सोर्स क्या है, कैसे हम लोगों को मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीवर एट्सेट्रा। नेक्स्ट है आयोडीन, इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड। थायराइड को प्रॉपरली काम करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या होता है, गोइटर नामी बीमारी होता है। डिजीज़ का नाम है गोइटर। आयोडीन का सोर्स क्या है, वेजिटेबल्स, मिनरल, वाटर एट्सेट्रा। नेक्स्ट है पोटाशियम एंड सोडियम आर नीडेड फॉर सेल परमिबिलिटी, स्पेशली इन नर्व सेल। नर्व सेल को पोटाशियम एंड सोडियम बहुत ज़रूरी है काम करने के लिए। इसका सोर्स क्या है, मोस्ट फूड एंड टेबल सॉल्ट। यहाँ पर चार्ट के थ्रू आप लोग के बुक में दिया हुआ होगा, आप लोग देख लीजिए। चार्ट के थ्रू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सबका दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है। इनको कहाँ से हम लोग ये पा सकते हैं, क्या चीज़ खाने से हम लोगों को ये सब मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम मिलेगा। सोर्सेज भी दिया हुआ है, उनका फंक्शन भी दिया हुआ है और उनका डिफिशियंसी डिजीज़ भी दिया हुआ है कि इस मिनरल्स की कमी से कौन सी बीमारी होगी। आप लोग चार्ट पढ़ लीजिएगा ज़रूर, इस चार्ट से क्वेश्चन ज़रूर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट। कोई भी एक एलिमेंट को उठा करके क्वेश्चन बन सकता है कि इसका सोर्स बताओ और इसका फंक्शन बताओ, या फिर इसकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है वो बताओ। तो इसलिए आप लोग इस चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को नॉलेज भी मिलेगी। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंस नीडेड इन मिन्यूट अमाउंट्स। विटामिन्स भी केमिकल सब्सटेंस है जो हम लोगों को बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। विच हेल्प मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। हमारे हेल्दी बॉडी मेंटेन करने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, बहुत कम अमाउंट में होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। मोस्ट विटामिन्स एक्ट एज कैटलिस्ट और एंजाइम्स एसेंशियल केमिकल चेंजेस इन द बॉडी। कुछ विटामिन्स तो हमारे बॉडी के केमिकल चेंजेस में बहुत एसेंशियल है, जो कैटलिस्ट और एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। बट ईच विटामिन ऑल्सो हैज़ सम स्पेशल फंक्शन इन आवर बॉडी। कुछ विटामिन्स का हमारे बॉडी में बहुत स्पेशल फंक्शन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग सुनते ही होंगे। विटामिन्स आर नेचुरली कंटेंट इन फूड। नेचुरली हम लोगों को फूड में मिल जाता है, बट अ कपल ऑफ देम, और कुछ विटामिन्स हमारी बॉडी में बनते भी हैं। सम विटामिन्स ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल। विटामिन्स को भी कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में। विटामिन्स को भी 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में। एक फैट सॉल्युबल, नेक्स्ट है दूसरा है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन्स क्या है, फैट सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन बी और सी। ओके, तो हम लोग सम विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल, कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम, बट सम अदर बी कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग सेवरल विटामिन्स B1, B2 एट्सेट्रा, B12 तक होता है, एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। अभी भी मैंने बताया आप लोगों को। एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स इन डाइट ओवर अ कंटिन्यूड पीरियड काउज डिफिशियंसी डिजीज़। अगर किसी भी विटामिन की कमी होती है हमारी बॉडी में तो डिफिशियंसी डिजीज़, उसकी कमी से डिजीज़ होता है। तो वो सब हम लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को सिलेबस में है, वो भी एक चार्ट के थ्रू पढ़ना है। इन अ लो कंसनट्रेशन विटामिन्स हैव अ कैटालाइटिक रेगुलेटरी फंक्शन इन सेल मेटाबॉलिज्म। एक्सेस ऑफ विटामिन्स में ऑल्सो भी, अगर विटामिन बॉडी में ज़्यादा हो जाए तब भी हार्मफुल है और अगर कम हो जाए तब भी वो हार्मफुल है। एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर इजीली स्टेटेड आउट।
एक चार्ट के थ्रू ऑल विटामिन्स आर गिवन देयर। ये पूरा चार्ट भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट से भी ज़्यादा विटामिन्स का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी विटामिन्स का केमिकल नेम दिया हुआ है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन के का है, उसका सोर्स दिया हुआ है कि किन किन चीज़ों को खाने से हम लोगों को ये नेचुरली हमें मिल जाता है, और इनका क्या क्या काम है, क्या फंक्शन है, और इनकी डिफिशेंसी से, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, जो इसीलिए हमारी बॉडी के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है। दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट, सेमिस्टर। लर्न बाय हार्ट दिस चार्ट। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस चार्ट को आप लोग, ठीक है। हमारे डाइट में वाटर भी कंट्रीब्यूट करता है, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज़ इंडिस्पेंसेबल। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी वेट का 2/3 जो है क्या है, वाटर है हमारे बॉडी में। इट सर्व द फॉलोइंग फंक्शन। ये भी बहुत सारा काम करता है, वाटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन बॉडी फॉर थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। It helps in the transportation of digested foods and oxygen throughout the body. It is used in the excretion of soluble wastage. It is involved in the maintenance of body temperature. Loss and replacement. Water is regularly lost from the body. हम लोग जानते हैं कि स्वीट, यूरिन एंड एज वाटर वेपर इन ब्रेथ के थ्रू हम लोग हर वक्त वाटर लॉस्ट करते रहते हैं। देयरफॉर इट मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस द लिक्विड वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल सप्लाई वाटर। हम लोग को फ्रूट वेजिटेबल्स में भी वाटर मिलता है। स्टिल वी शुड ड्रिंक अबाउट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। ओके, विटामिन का चार्ट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। बैलेंस डाइट फॉर एन एडल्ट डूइंग मॉडरेट फिजिकल वर्क करने वाले लोग के लिए बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, चार्ट दिया हुआ है। सेरल 350, नॉन वेजिटेरियन के लिए इतना होना चाहिए और वेजिटेरियन के लिए इतना होना चाहिए। पूरा चार्ट दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि एक दिन में हम लोग को क्या, हमारा बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए, कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या है? कैलोरी दिया हुआ है कि एक किस टाइप के इंसान को, यानी बड़ा है, छोटा है, बच्चा है या बूढ़ा है, उसको कितना कैलोरी एक दिन में चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इससे ज़्यादा लेने से फिर वही होगा, ओवरवेट हो जाएंगे हम लोग, और इससे कम लेने से अंडरवेट हो जाएंगे। इसलिए चार्ट को भी पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत सारा जनरल नॉलेज मिलेगा। बैलेंस डाइट क्या है? A balanced diet is one which contain all the principal constituent of food in proper quantity। मतलब बैलेंस डाइट में कुछ भी हम लोग जो खा रहे हैं तो सारी हेल्दी चीज़ें, यानी जो अभी चार्ट के थ्रू आप लोगों ने पढ़ा है कि ये चीज़ खानी चाहिए, वो चीज़ खानी चाहिए और इतना ग्राम खाना चाहिए, तो उसी हिसाब से अगर कोई अपना डाइट को लेता है तो उसी को बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, जिसमें सभी कुछ प्रेजेंट है। वन स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस डाइट इज़ द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरीज which it will provide। A calorie is the amount of heat required to the rise temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius। In considering the energy value of foods, usually the term kilocalorie is used, which is written as kcal। हम लोग कैलोरी ऐसे लिखते हैं, किलो कैलोरी इज 1000 times the unit calorie। If the daily intake of food does not provide sufficient calories, a person would lose weight rapidly happens during fasting। वेट लॉस हो जाएगा अगर सफिशिएंट कैलोरीज नहीं लेंगे तो। इन द सिचुएशन द एग्जिस्टिंग फूड स्टोर्स ऑफ द बॉडी आर ऑक्सीडाइज एंड द कैपेसिटी ऑफ फॉर वर्क इज रिड्यूस्ड। मैल न्यूट्रिशन क्या है? मैल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन इन विच अ पर्सन सफर्स ड्यू टू लैक और डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फूड। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल एलिमेंट की कमी से सफ़र कर रहा हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।